इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे उन्हें यहाँ पर हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली बार कहाँ पर खुद के नाम पर गारनेट कंपनी खुली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम भूपेश बघेल द्वारा कहाँ पर खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में कौन से राज्य सबसे नीचे रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बिहार सबसे नीचे रहा। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे बिहार रहा, उसके बाद दोस्तों सेकेंड लास्ट हमारा छत्तीसगढ़ रहा, फिर दोस्तों वहाँ पर थर्ड, लास्ट थर्ड दोस्तों कौन रहा? तो झारखंड रहा। इसे आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 22 फरवरी 2021 से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। करेंट अफेयर सेशन का दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट होता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बीते कितने साल का रिकॉर्ड टूटा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 20 साल का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, राज्य में धान खरीदी का बीते 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। राज्य निर्माण के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी 10 दिन अभी भी और बाकी है। अब तक हो चुकी है 84.44 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी। बीते वर्ष 83.94 लाख मैट्रिक टन की हुई थी धान खरीदी। राज्य में 9.5 लाख से अधिक, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 19.5 लाख से भी अधिक किसान धान बेच चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब तक सर्वाधिक धान खरीदी हो चुकी है। राज्य निर्माण के 20 वर्ष में इस साल सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड आज बन गया है। इस साल चालू धान खरीदी सीजन 21 जनवरी तक 84 लाख 44 हजार टन धान की खरीदी हो चुकी है। बीते वर्ष राज्य में क्रय किए गए कुल धान 83.94 लाख मैट्रिक टन से 50,000 मैट्रिक टन अधिक है, जबकि धान खरीदी के लिए 10 दिन अभी भी बाकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के बीते 2 सालों में धान खरीदी की मात्रा और खेती किसानी तथा खेती किसानों के संख्या में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ के एक शुभ संकेत है। राज्य सरकार की किसान के हितैषी नीति के चलते छत्तीसगढ़ राज्य में खेती किसानी के मामले में देश का मॉडल राज्य बनने की दिशा में तेजी से छत्तीसगढ़ अग्रसर हो रहा है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? तो सूरजपुर जिले को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं, सूरजपुर जिला ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने जल संरक्षण तथा संवर्धन में सूरजपुर को देश के उत्कृष्ट जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर पूरी टीम को बधाई दी है। यह उपलब्धि सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। दोस्तों यहाँ वर्तमान में जो सूरजपुर जिले के कलेक्टर हैं श्री रणबीर शर्मा, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सूरजपुर जिले के जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा तथा जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में यह सामूहिक प्रयास से उपलब्धि प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिले को वर्ष 2019 में नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया था। इससे सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों विगत 27 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन तथा नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा किया था, जिन्हें अभी दोस्तों यहाँ से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, यह छत्तीसगढ़ के जो सूरजपुर जिले हैं, इन्हें दोस्तों
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है, सूरजपुर जिला। तो दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ के मैप में सूरजपुर जिला। दोस्तों सूरजपुर जिला का पूरा यहाँ पर व्यू दिखाया गया है। सूरजपुर जिले से कई इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं, जैसे दोस्तों जो सूरजपुर जिले है इसका निर्माण कब हुआ था, तो दोस्तों सूरजपुर जिले का गठन 2012 में हुआ था। और दोस्तों सरगुजा जिले के विभाजन करके सूरजपुर जिले का निर्माण किया गया था। दोस्तों सूरजपुर जिले में मुख्य यहाँ पर चट्टान कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें फैली हुई है। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य खनिज कहाँ पर है, तो यहाँ से मुख्य खनिज कोयला प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों कोयला भंडारण क्षेत्र कौन है, तो दोस्तों ये जो विश्रामपुर है यह कोयला भंडारण क्षेत्र है। और यहाँ से दोस्तों जो विश्रामपुर रामकोला, यहाँ पर दोस्तों जो विश्रामपुर रामकोला से कोयला का भंडारण क्षेत्र है। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य, दोस्तों जो तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था 1978 को। दोस्तों 1978 को तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था। और यह दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और दोस्तों इसकी जो क्षेत्रफल कितनी है, तो 608 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये जो सूरजपुर जिला है यहाँ से 23.5 डिग्री, दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है, जो दोस्तों क्या है, कर्क रेखा है, इस जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है कोरिया, सूरजपुर और बाररामपुर तीनों जिले से होकर गुजरती है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर है शक्कर कारखाना। तो यहाँ पर कौन से शक्कर कारखाना है, तो यहाँ पर दोस्तों माता महामाया शक्कर कारखाना है दोस्तों, कहाँ पर है, जो केरता ग्राम में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए क्या है, तो यहाँ पर रक्सकंडा जलप्रपात है, जो कि हाँ जो कि कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों रक्सकंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो यह रेण नदी पर है। दोस्तों रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ पर है, तो रेण नदी अर्थात दोस्तों जो रिहन नदी है यहाँ पर है रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। आप इतने फैक्टर को इस जिला से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में इनका अध्यक्ष है चंदन कसिया। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड है इसका वर्तमान में अध्यक्ष है श्री चंदन कसिया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष ने चपका स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का किया अवलोकन। बाउंड्री वॉल निर्माण, जल कुंड का सौंदर्यकरण, धर्मशाला भवन तथा स्वागत द्वार निर्माण की मिली सौगात। हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप ने गुरुवार को 21 जनवरी को जगदलपुर के तीर्थ नगरी के रूप में विख्यात बस्तर विकासखंड के ग्राम चपका में स्थित शिव मंदिर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की है। मंदिर समिति और ग्रामीणों की मांग पर मंदिर परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण, जल कुंडों का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला भवन और स्वागत द्वार का निर्माण कराया। सामुदायिक शौचालय तथा सीसी रोड के निर्माण आदि का भी सौगात दी। इसके अलावा तीर्थापारा में चपका पेयजल तथा विद्युत संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण तथा मेला स्थल विकसित करने हेतु 15 फरवरी तक योजना तैयार करने का भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनसे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए वासुदेव चंद्राकर। दोस्तों जो वासुदेव चंद्राकर है दोस्तों इनके नाम पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय था उसका नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। दोस्तों जो बिसाहू दास महंत है इसके नाम पर बुनकर पुरस्कार दोस्तों राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की घोषणा किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रामचंद्र सिंहदेव दोस्तों जो मनेन्द्रगढ़ कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों मनेन्द्रगढ़ कृषि महाविद्यालय है, मनेन्द्रगढ़ कृषि महाविद्यालय है दोस्तों, उसका नामकरण रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। और दोस्तों रामचंद्र सिंहदेव यह कौन है, तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री है, इन्हें आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिए जैसे महादेव प्रसाद पांडे। दोस्तों जो महादेव प्रसाद पांडे यह स्वतंत्रता सेनानी है और इनके नाम पर दोस्तों जो रायपुर में स्थित नालंदा परिसर है दोस्तों इसका जो नाम बदलकर नालंदा परिसर का नाम बदलकर डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडेय परिसर रखा गया है। दोस्तों ये जो
बालकृष्ण पाठक है। इसके वर्तमान में दोस्तों यह किसके अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ पादप औषधि बोर्ड है दोस्तों, उनके वर्तमान में अध्यक्ष है बालकृष्ण पाठक। और दोस्तों जो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज है उनका नाम बदलकर स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी शिवदेव अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रखा गया है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस विश्वविद्यालय में बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर तथा एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। दोस्तों ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये रायपुर में है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय में बायोटेक एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन तथा उत्पाद केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी संसाधन एवं पशु विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयकर विभाग के मंत्री श्री रविंद्र चौबे करेंगे। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा कृषि विकास तथा किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन की संयुक्त उपक्रम से स्थापित बायोटेक्नोलॉजी पार्क में 5 चरण में यह इनको दोस्तों 2 चरण में विकसित किया जाएगा पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसमें दोस्तों प्रथम चरण में बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया जाएगा और द्वितीय चरण में दोस्तों जो रायपुर जिले के आरंग है यहाँ पर बिजनेस इंटरप्राइज जोन का भी दोस्तों यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है यहाँ से देखिए, जैसे दोस्तों ये जो वासुदेव चंद्राकर है, दोस्तों जो वासुदेव चंद्राकर है इनके नाम पर दोस्तों जो कामधेनु विश्वविद्यालय था उनका नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। दोस्तों ये जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में है। और दोस्तों इनका जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर है इसका विभाजन करके रायगढ़ जिले में, दोस्तों किस जिले में? तो रायगढ़ जिले में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आप इन फैक्ट को आप याद। करंट अफेयर सेशन का दोस्तों यहाँ